दोस्तों, आज भारत की ओर से अपना बदला ले लिया गया, अर्थात पाकिस्तान पे हमला कर दिया गया मिशन सिंदूर के तहत। तो ये मिशन सिंदूर क्या है, चलिए हमारे साथ फौज से रिटायर हुए एक फौजी हैं, वाराणसी के फौजी हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो भारत की तरफ से बदला लिया गया मिशन सिंदूर के तहत, इस मिशन का नाम मिशन सिंदूर क्यों रखा गया? आपने जब देखा होगा आतंकवादियों ने मारा था, जब एक मार दो तो उसने बोला था जा नहीं तो तुझे नहीं मारूंगा, तू जा मोदी को बता देना। हाँ, ये बोला गया था। तो वो मीडिया ने ये सब दिखाया था, तो मोदी के पास मैसेज पहुंच गया। तो अब पाकिस्तान को भी पता चल गया, आतंकवादियों को भी पता चल गया कि भाई मोदी को बात पहुंच गई है। उन्होंने भी दिखा दिया, देख मोदी को पता चल गया। अभी उसी के मिशन, अभी जो सिंदूर रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, उसी के बदले कार्रवाई है, ताकि आतंकवादियों को भी पता चल गया कि हाँ भाई मोदी को पता चल गया, जो हमने बोला था मोदी को बता दे। अब मोदी को पता चल गया, उसने कार्रवाई कर दिया। हमारी जो बहनें माताएं विधवा हुई हैं, उनके मांग का सिंदूर मिटा है, तो उसी का बदला लेने के लिए जो कार्रवाई फौज की तरफ से करी गई है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ में, तो इसीलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। क्या मोदी सरकार में जो सेना को छूट मिली, ताकत मिली, आप भी पिछले कई सरकारों में रहे, उन सरकारों से आज सेना के में ताकत पहले जैसा है या पहले से बेहतर है? ये बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी भाई, ये बहुत अच्छी बात पूछी। पहले में और आज में क्या अंतर है? देखिए, राजा के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। सैनिक जो होता है, सैनिक बल जो होती है, वो राजा के ऊपर, सेना का बल जो है वो राजा होता है। राजा होता है, राजा ही होता है। राजा जितना शक्तिशाली डिसीजन लेने वाला होगा, अपने फौज का खाना, पेमेंट, सोना, आराम करने का जितना उसने ध्यान दिया है राजा ने, उतनी ताकतवर सेना हुई है। तो एक दो राह नहीं है कि पहले जो फौज थी वो बंधी हुई थी। देखिए, एक बार कुपवाड़ा में ही 35 सरदारों को, सरदार उनको बोल रहा हूँ बट वो हैं हिंदू, वो हमारे ही भाई हैं। मैं तो सरदार भाई, अब पगड़ी बांधते इसलिए सरदार बोलता हूँ, लेकिन मैं उनको अपना भाई ही मानता हूँ, वो हमारे से अलग नहीं है। 35 बंदों को खड़ा करके उनको गोली मार दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। 35 बंदों को, 35 सरदार भाइयों को कुपवाड़ा के अंदर, बता रहा हूँ J&K के अंदर खड़ा करके गोली मार दी गई थी, और कुछ भी नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं, सरकार कांग्रेस की थी, एक भी एक्शन नहीं हुआ। ये तो आप नई चीज बता रहे हैं। इधर 26 को मारे, आप बता रहे हैं 26 से संख्या ज्यादा थी, उस समय 35 सरदारों को मारा। 35 सरकार रोड पर खड़ा करके, ऐसे खड़ा करके गोली मारा था, और बहुत गदर हुआ था देश में, लेकिन कुछ नहीं। सरकार किसकी? कांग्रेस की थी, कांग्रेस की थी। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, और कुछ नहीं हुआ। आज तो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं। अरे कांग्रेस की, देखिए उनका बेस नहीं है। देखिए, जिस बंदे का, जिस धर्म का कोई बेस नहीं है ना, वो किधर भी लुढ़क जाएगा, उनका कोई बेस नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, कम से कम हमारे साथ जो फौजी हैं, जिन्होंने आंखों देखी, वहां पे हाल बताई, ड्यूटी पीरियड में थे, कि जिस प्रकार से आज सेना को ताकत मिली है, आज सेना को खुली छूट मिली है, जिस प्रकार से सेना बदला ली है। ये जो मिशन सिंदूर है, ये महज 26 से 27 भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की आतंकवादियों द्वारा हत्या हुई थी, लेकिन 35 सरदारों को सड़क पे खड़ा करा करके गोली मारी गई थी। लेकिन उस कार्यकाल में जो सरकार थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, और वो लोग सवाल पूछते हैं जिनके कार्यकाल में 35 सरदारों को सड़क पे खड़े करा करके आतंकवादियों द्वारा भून दिया जाता है, वो भी आज के सेना पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये होता है, जैसा कि फौजी जी ने बताया, कि सेना की ताकत राजा होता है। और मोदी जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से बदले लिए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सिंदूर का बदला मिशन सिंदूर से लिया जा रहा है, तो दोस्तों आज पूरे भारतवासियों का सीना चौड़ा हो गया है। जिस प्रकार आतंकवादियों द्वारा हिंदू नाम पूछ करके मारा गया, अर्थात हिंदू महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं, और महिलाओं को नहीं मारा गया है, उनका सिंदूर मिटाया गया, अर्थात उनके पति को मारा गया, हिंदू होने पर मारा गया। इसीलिए भारत के तरफ से ये जो मिशन है पाकिस्तान के ऊपर अटैक बदले का, इस मिशन का नाम मिशन सिंदूर रखा गया, और इस मिशन सिंदूर के तहत आज भारत की ओर से पाकिस्तान पे हमला हुआ।